क्या हाल चाल सबके? Welcome back to Lakshya Academy. So in today's lecture, we will be covering very important and foundational chapter of sociology, that is the demographic structure of Indian society. So before we begin, I request everyone to listen very attentively and note down all the key points. And if you pay attention, you won't face any difficulty in understanding this chapter. So let's get begin. So the name of the chapter is the demographic structure of Indian society. So firstly, what's the meaning of demographic structure? What's the meaning of word demography? So basically जो demographic word है, it's a Greek word. ये Greek word है जिसका origin further दो वर्ड से हुआ है, दैट इज डेमो एंड ग्राफी, जिसमें डेमो का मतलब है पीपल, पॉपुलेशन, और ग्राफी का मीनिंग है to describe, or we can say description. So basically it's a study of population. Another name for demographic structure is a study of population. So it's a systematic study of population, studies trends and processes associated with the population. इसके अंदर हम वो सारे processes को पढ़ते हैं, study करते हैं जो पॉपुलेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, चाहे वो बर्थ रेट हो, चाहे वो डेथ रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, टोटल फर्टिलिटी रेट हो, फर्टिलिटी रेट हो, चाहे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, पॉपुलेशन हो, ग्रोथ रेट हो, व्हाटएवर. और क्या इसमें हम पढ़ते हैं? पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. तो चाहे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, चाहे आए व्हाट्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और व्हाट इज डेमोग्राफी, इतना आंसर सफिशिएंट है. टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी, अगर अब हमने पढ़ लिया कि डेमोग्राफी का मीनिंग है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, अब कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी, किन किन टाइप्स में हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी. फर्स्ट वन इज फॉर्मल, अनदर वन इज सोशल. अब फॉर्मल नेम से पता लग रहा है कि सब कुछ फॉर्मली होगा, प्रॉपर मेजरमेंट्स होंगे, प्रॉपर एक एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन होगा. ऐसा ही है इसमें. जो फॉर्मल है, फॉर्मल टाइप ऑफ डेमोग्राफी है, ये एसोसिएट करती है क्वांटिटी के साथ. It's a large quantitative fields, means associated with the proper numerical data, concerned with the analysis and measurements. Proper एक analyze होता है, measurements होते हैं, proper analytical data होता है इसमें. और जो social है, social नेम से पता लग रहा है कि ग्रुप्स के रिलेटेड होगा, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स होंगे पॉपुलेशन के. वैसा ही है, इसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं पॉपुलेशन का सोशल एस्पेक्ट, पॉपुलेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और पॉपुलेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट. और क्या पढ़ते हैं? जो भी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कॉजेज है, एसोसिएट करते हैं पॉपुलेशन चेंज के साथ और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के साथ, उसके बारे में स्टडी पढ़ते हैं. So जो formal demography है, it is associate with the quantity, and whereas social demography is associated with quality. So ये है two forms of demography. So अब हमने डेमोग्राफी का मीनिंग देख लिया, डेमोग्राफी की टाइप्स देख ली कि हम कौन कौन सी टाइप्स में पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं. लेकिन जो डेमोग्राफी है उसका सोशियोलॉजी के साथ रिलेशन क्या है? व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन डेमोग्राफी एंड सोशियोलॉजी? सो जैसे आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ? सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ. सिमिलरली जो यूरोप में दो मूवमेंट्स हुए, कौन कौन से? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एंड द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस. इससे क्या हुआ? इससे सोशियोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ. तो इसमें सोशियोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ, उससे इसका स्ट्रक्चर, इसका जो रिलेशन है पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के साथ और वी कैन से डेमोग्राफी के साथ और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ. तो इफ French Revolution, Russian Revolution, and Industrial Revolution is responsible for the emergence of sociology, then formation of nation state and beginning of modern science is responsible for the evolution of sociology, जिससे क्या हुआ? Consequently इसका रिलेशन पॉपुलेशन के साथ और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ, इसका रिलेशन एक डेमोग्राफी के साथ और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ.
Right? So move on to the next topic, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी एंड स्टैटिक जीके. ये सीयूटी के पर्सपेक्टिव से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्वेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी. सो फर्स्ट इज फर्स्ट मॉडर्न सेंसस. फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कौन सा था? अमेरिकन सेंसस था 1719 का. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कौन सा सेंसस कंडक्ट करवाया था? 1867 1872 वाला. देन रेगुलर 10 ईयर सेंसस दैट इज 1881. उसके बाद रीसेंट सेंसस जो इंडिया में हुआ 2011 वाला, और 2021 में भी होना था बट ड्यू टू कोविड-19 पॉसिबल नहीं हुआ. उसके बाद फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया कौन कब करवाया था? 1951 में. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में. उसके बाद हाउ मेनी सेंसस हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1951? तो कितने? टोटल 7. तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सीयूटी में भी पूछे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स पूछेंगे ही, एंड एज अ एमसीक्यू भी आपको ट्वेल्थ में भी आप पूछे जा सकते हैं. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूज़ ऑफ डेमोग्राफी. अब हमने मीनिंग पढ़ लिया है, टाइप्स पढ़ लिए. अब डेमोग्राफी का यूजेस क्या है? दीज आर द 3 पॉइंट्स, that is planning and economic development, implementation of state policies, and social care. It's the uses of demography. Then, before we begin with the next topic, दो important terms है आपके चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा important है. फर्स्ट वन इज एग्रीगेट्स, सेकेंड वन is statistics. अब aggregates क्या है? Aggregates refers to a numerical data collected about a large number of individual or an event, which helps in understanding social pattern. So aggregates में क्या होता है? इसमें हम एक numerical data collect करते हैं about a particular event, जिससे हम सोशल पैटर्न्स को बहुत इजीली से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट्स. अब डेथ रेट्स में हम क्या करते हैं? तो इसमें हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं अबाउट अ डेथ रेट विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोशल पैटर्न्स. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर टूल्स यूज्ड टू इंटरप्ट दीज एग्रीगेट्स. अब हमने एग्रीगेट्स, हमारे पास क्या है? डेथ रेट. अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक टूल है जो एग्रीगेट है उसको इंटरप्ट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल अब डेथ रेट्स है, तो डेथ क्यों हो रही है, तो वो रीजन जानने के लिए वी यूज दिस टूल. उसमें हम क्या देखेंगे कि डेथ रेट किसकी वजह से हो रही है? सुसाइड्स की वजह से हो रही है, या फिर वायलेंस की वजह से हो रही है, डिप्रेशन की वजह से हो रही है. कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं डेथ रेट्स के लिए, उस एग्रीगेट्स के लिए. Right, so statistics are the tool used to interrupt these aggregates, identify trends, and make comparison across time and space. They help sociologists to observe pattern, relationship, and social problems scientifically. जैसे कि study of suicide. अब study of suicide किसने लिखी है? E.M.I. Durkheim ने. Already आप 11th class में पढ़ कर आएंगे. So basically these are the two important terms which everyone should know: aggregates or statistics.